साथियों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग सेशन में। और अभी तो रोज आदत हो गई है सुबह 9 बजे आने की, और आप लोग भी पहले से ही आ जाते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक दिन टॉपिक रहता है सिस्टम के ऊपर और एक दिन टॉपिक रहता है प्रोडक्ट के ऊपर। और आज बहुत सारे नए साथी हमारे बीच में जुड़े होंगे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहन नागर और बेसिकली मैं गाजियाबाद से हूँ और पुराने साथी मुझे जानते ही हैं। आज हम प्रोडक्ट के सेशन में जाएंगे पर्सनल केयर और स्किन केयर, क्योंकि आज के समय में पर्सनल केयर और स्किन केयर की बहुत बड़ी मार्केट है। हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि टीवी पर आने वाली हर तीसरी एड पर्सनल केयर और स्किन केयर की होती है। हर कंपनियां अपने पर्सनल केयर और स्किन केयर में अपने भविष्य को चमकाना चाहती हैं। क्या आपको पता है हिंदुस्तान में डेली यूज होने वाले पर्सनल केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की मार्केट इतनी बड़ी है कि 1000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट हम डेली की डेली यूज करके नालियों में बहा देते हैं। चाहे वो सर्फ साबुन के रूप में लें, चाहे आप क्रीम के रूप में लें, चाहे आप फेस वॉश के रूप में लें, चाहे आप स्क्रब के रूप में लें। इनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने स्किन केयर की मार्केट में तहलका मचा रखा है, उसको हम जानते हैं स्क्रब के नाम से। मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग स्क्रब्स आते हैं और अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से आते हैं, अलग अलग एज के हिसाब से आते हैं। इसलिए उन्होंने एक ही कंपनी के कई स्क्रब्स हैं, 2-2, 3-3, 4-4 स्क्रब्स हैं, तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग मार्केट कैप्चर कर रखी है। क्योंकि अगर एक ही स्क्रब निकालेंगे तो एक ही स्क्रब सभी में काम करेगा, लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के स्क्रब्स होंगे तो वो अलग अलग मार्केट को कवर करेंगे। इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के स्क्रब्स निकाल रखे हैं। एक्चुअल में होता क्या, स्क्रब्स के बारे में ये बोला जाता है कि स्क्रब को आप डेली नहीं कर सकते। दूसरी बात, स्क्रब करने के लिए आपको हैवी मसाज चाहिए, आपको पार्लर ही जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन सच्चाई इससे कुछ और है, सच्चाई इससे कुछ परे है। साथियों मार्केट में जो स्क्रब्स आ रहे हैं, ज्यादातर स्क्रब्स के ट्रायंगल शेप में उनके उसके जो कह सकते हैं आप उसके दाने जो होते हैं, यानी कि उसके छोटे कण जो होते हैं वो ट्रायंगल शेप में होते हैं, है ना। और ट्रायंगल शेप में होंगे और आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो स्किन को खुरच देते हैं वो, और स्किन खुरच जाती है तो क्या होता है कि जब आप स्किन को खुरचेंगे तो बिल्कुल एकदम लाल चेहरा दमदमाएगा। तो जब भी जो भी कोई व्यक्ति पार्लर जाता है तो वो देखता है, बड़ा 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 खुश होकर के पैसा देता है पार्लर वाले को, है ना, पार्लर वाली को, और जो भी पार्लर में जाती हैं, है ना। आजकल तो जेंट्स भी जा रहे हैं, इसलिए मुझे वो जेंट्स का याद आ रहा है। लेडीज भी जाती हैं, लेडीज ही ज्यादा जाती थी पहले, अभी लेकिन उल्टा हो गया है। लेडीज समझती हैं कि हम ही ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन अभी जेंट्स पार्लर में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं लोग। जेंट्स भी स्क्रब कराते हैं, जेंट्स भी मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मुंबई, बेंगलोर, इसमें बहुत सारे जेंट्स पार्लर हैं। तो आज के समय में स्क्रब हम क्यों कर रहे हैं? स्क्रब कर रहे हैं हम सफाई के लिए, क्लींजिंग के लिए, हमारी स्किन के अंदर डीप क्लींजिंग के लिए बेसिकली हम स्क्रब करते हैं कि हमारी स्किन के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो स्किन के अंदर से निकल जाए। लेकिन होता क्या है, उसमें ट्रायंगल शेप में उसके अणु होते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो अंदर से जाकर के ना स्किन को छील देते हैं, और जब स्किन छिल जाती है तो रेड तो स्किन हो ही जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद स्किन काली होनी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कभी कभी जब कहीं खरोच लग जाती है तो एकदम लाल हो जाती है वो, लेकिन 1-2 दिन बाद उसके ऊपर काला खुरंट जम जाता है। ऐसे ही हमारी स्किन के साथ होता है। जब हम स्क्रब करा करके आते हैं तो हमें बिल्कुल एकदम अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है ना। लेकिन 1-2 दिन बाद वो फिर बेकार हो जाता है, बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा बेकार हो जाता है। और फिर हम बार बार हर 15 दिन में हमें स्क्रब कराने की जरूरत होती रहती है, क्योंकि वो काला होता रहता है। साथ ही साथ मार्केट के स्क्रब कराने के लिए हमें हैवी मसाज की जरूरत होती है। हैवी मसाज क्यों चाहिए? क्योंकि उसको खुरचना पड़ेगा, वो अपने आप कुछ काम नहीं कर रहा, उसको खुरचना पड़ेगा, है ना। हैवी मसाज चाहिए। साथ ही साथ वो क्या करेगा, ऊपर की स्किन जो हमारी एपिडर्मिस है उसको क्लीन करता है, उसको छुटा देता है, क्योंकि डेड सेल्स की बनी हुई होती है, बस दैट्स इट। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, अगर आपको कोई ऐसा स्क्रब मिल जाए जिसके अणु जो हैं वो ट्रायंगल शेप में ना हो करके ओ आकार के, अंडाकार शेप में हो, यानी कि गोल हो, राउंड शेप में हो, तो जब आप उसे स्क्रब करेंगे तो पहली बात तो वो आपकी स्किन को छीलेगा नहीं। दूसरी बात,
उसके अंदर भरपूर मात्रा में एलोवेरा मिल जाए। एलोवेरा क्या करेगा, दो प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा में, लिग्निन और सपोनिन। लिग्निन प्रॉपर्टी अंदर पेनिट्रेट करने का काम करती है और सपोनिन क्योंकि वेजिटेबल सॉप होती है अंदर जाकर के क्लींजिंग करते हैं, डीप क्लींजिंग करती है, तो अंदर से जाकर के वो क्लीन हो जाएगा। मार्केट का जो स्क्रब है वो जनरली एपिडर्मिस को क्लीन करता है, लेकिन ये वाला स्क्रब जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये वाला स्क्रब डीप क्लींजिंग करता है, थर्ड लेयर में घुस करके अंदर काम करता है। क्या आपको पता है हमारी स्किन की 18 से 21 लेयर होती हैं? जी हाँ, 18 से 21 जो 3 मेन पार्टों में बटी हुई होती हैं। हाइपोडर्मिस जो अंदर वाली त्वचा है, डर्मिस वो बीच वाली त्वचा है, और एपिडर्मिस जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। बेसिकली स्किन सभी की एक जैसी होती है, जेंट्स की स्किन, लेडीज की स्किन बिल्कुल सेम टू सेम होती है, पिगमेंटेशन का अंतर रहता है, पिगमेंटेशन का। हाँ जी, लेडीज की स्किन इसलिए गोरी रहती है क्योंकि लेडीज की स्किन में विटामिन डी ज्यादा पेनिट्रेट हो सके, और विटामिन डी ज्यादा पेनिट्रेट होगा तो कैल्शियम ज्यादा बनेगा, और कैल्शियम ज्यादा बनेगा क्योंकि बेबी के डेवलपमेंट में, है ना, मिल्क प्रोडक्शन में विटामिन डी और कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए उनका पिगमेंटेशन केवल अलग रहता है, बाकी स्किन सेम टू सेम रहती है। लेकिन कंपनियों ने, है ना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लेडीज की अलग स्क्रब बना रखी है, जेंट्स की अलग स्क्रब बना रखी है ना, ये स्किन टोन के हिसाब से अलग स्क्रब आएगा, ये स्किन टोन के हिसाब से अलग स्क्रब आएगा। ये सब मार्केटिंग का फंडा है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का फंडा है। स्क्रब दोनों, क्योंकि त्वचा एक जैसी रहती है तो कोई अंतर नहीं है, कोई भी किसी को भी कर सकता है, लेकिन अलग अलग अगर नहीं करेंगे, बच्चों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग, टीनेज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज के लिए अलग, क्योंकि एक घर में 3-4 प्रकार के स्क्रब उन्हीं कंपनी के चले जाएंगे, है ना, तो उनकी मार्केट वैल्यू तो बढ़ेगी। लेकिन एक ही स्क्रब है जो जाकर के कोई भी उसको यूज कर सकता है, किसी भी स्किन टाइप का व्यक्ति यूज कर सकता है ना, उसको जाकर के वो अंदर जाकर के डीप क्लींजिंग करता है। मार्केट में डीप क्लींजिंग वाले कोई भी स्क्रब नहीं होते, अगर कोई है तो डर्मिस लेयर तक उनकी पहुंच होती है और उनमें हाई क्वालिटी के केमिकल डाले जाते हैं। वो हाई क्वालिटी के केमिकल अंदर जाकर के क्लींजिंग तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ साइड इफेक्ट भी छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, ये अंदर जाकर के डीप क्लींजिंग करता है, और जब डीप क्लींजिंग होती है, अंदर तक गंदगी निकल करके बाहर आती है, तो कहते हैं कि सुंदरता कभी भी बाहर से अंदर नहीं जाती, अंदर से बाहर आती है। तो अंदर से गंदगी को बाहर निकाल देता है ये, और जब गंदगी निकल जाएगी तो हम अच्छा महसूस करेंगे, हमारी स्किन लुक आ जाएगा, स्किन के ऊपर अच्छा दिखना शुरू हो जाएगी स्किन। मार्केट के जितने भी स्क्रब होते हैं केवल क्लींजिंग के लिए होते हैं, लेकिन ये वाला स्क्रब सिर्फ क्लींजिंग नहीं करेगा, ये वाला स्क्रब क्लींजिंग के साथ साथ नरिशमेंट भी करेगा। आपने सुना है कभी क्लींजिंग के साथ साथ नरिशमेंट? कभी नहीं होता, मार्केट में कोई आता नहीं है। हाँ, क्लींजिंग के साथ साथ साइड इफेक्ट अगर बोलते तो शायद समझ में आता, लेकिन ये क्लींजिंग के साथ साथ नरिशमेंट करेगा। इसके अंदर 275 न्यूट्रिएंट होते हैं स्किन को देने के लिए। दोस्तों, इसमें आपको मिलेंगे भरपूर विटामिन, भरपूर मिनरल, साथ ही साथ अमाइनो एसिड्स, साथ ही साथ इसमें एंजाइम्स आपको मिलेंगे। लेकिन स्किन के अंदर जाकर के क्या काम करेंगे? स्किन के अंदर 2 विटामिन का महत्वपूर्ण रोल होता है, एक विटामिन ई और विटामिन सी। जब कहते हैं कि जब विटामिन सी और विटामिन ई दोनों एक साथ स्किन के अंदर जाते हैं तो स्किन में जाकर के इलास्टिन और कोलाजन 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं जिनको डेवलप करने में मदद करते हैं। इलास्टिन बहुत बेसिकली खिंचाव पैदा करने के लिए होता है। आपने देखा होगा जितनी भी इलास्टिक होती हैं, जब आप उसे खींचते हैं और छोड़ते हैं तो दोबारा उसी शेप में वो चली जाती है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है उसके गाल को बार बार पकड़ करके खींचने का मन करता है क्योंकि पफीनेस रहता है, गुदगुदापन रहता है। ऐसे ही जब आप इस स्क्रब को करना शुरू करेंगे तो आपकी अगर स्किन लूज हो रही है तो वो टाइट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। और अगर गाल बिल्कुल पिचके हुए हैं, उनके अंदर पफीनेस नहीं है, तो वो दोबारा पफीनेस लौट करके आनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ भरपूर मिनरल्स अब आपकी स्किन को मिलना शुरू हो जाता है। इस फॉरएवर के एलो स्क्रब की पिक्चर इस तरीके की है, हो सकता है आपको ये दिख रहा हो। देख रहा है? किस किस ने यूज किया है इसको? कमेंट बॉक्स में डालिए किस किस ने यूज किया है और कैसा लगता है आपको ये। फटाफट डालिए कमेंट बॉक्स में, आपको कैसा लगता है ये, अच्छा है? साथियों, फॉरएवर का स्क्रब आने से पहले मैं किसी भी कंपनी का कोई स्क्रब यूज नहीं करता था, लेकिन फॉरएवर का स्क्रब अभी सप्ताह में 1 बार मैं कर लेता हूं, है ना। बहुत सारे साथी सप्ताह में 2 बार 3 बार भी कर लेते हैं। मार्केट के स्क्रब को आप ज्यादा से ज्यादा सप्ताह में 1-2 बार 2 बार 3 बार कर सकते हैं, डेली नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा स्क्रब है जिसको डेली किया जा सकता है, क्योंकि
ये स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता, फायदा पहुंचाता है। डीप क्लींजिंग भी करता है, नरिशमेंट भी देता है। और क्योंकि इसके ग्रेनुअल्स ट्रायंगल शेप में नहीं होते, ओवो आकार के होते हैं, इसलिए ये नुकसान भी नहीं करता, छीलता भी नहीं है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मार्केट में कोई भी आप स्क्रब ले लें, जिसको पिंपल या एक्ने होते हैं वो स्क्रब यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो उनको छील देते हैं। लेकिन अगर किसी को एक्ने और पिंपल है तो वो भी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से छीलेगा नहीं। मार्केट में जितने भी स्क्रब है उनको करने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, चेहरे पर चमक लाने के लिए हैवी मसाज करनी पड़ती है, हैवी थपेड़े लगते हैं चेहरे के ऊपर, जब जाकर के वो पेनिट्रेट थोड़ा बहुत होता है और चेहरा लाल हो जाता है, दमदमा जाता है। अब रैपटे बजाओगे किसी के चेहरे पे तो लाल तो होगा ही। इसको करने के लिए चेहरे के ऊपर चांटे मारने की जरूरत नहीं है ना, उसको हैवी मसाज की जरूरत नहीं है। ये आराम से डीपली पेनिट्रेट हो जाता है क्योंकि एलोवेरा है, और एलोवेरा में लिग्निन और सपोनिन प्रॉपर्टी होती है, मैंने अभी आपको बताया था। ये डीपली पेनिट्रेट होकर के जाकर के सफाई करता है, क्लींजिंग करता है ना, और क्लींजिंग करने के साथ साथ नरिशमेंट देता है। और इसको किसी भी टोन का कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है ना। और बेसिकली स्क्रब के बारे में ये बोला जाता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक स्क्रब करते रहते हैं तो स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया इसमें विटामिन सी और विटामिन ई है जो स्किन को टाइट करती है। मार्केट के स्क्रब स्किन को लूज करेंगे और ये स्किन को टाइट करेगा, है ना, टाइटनिंग इफेक्ट देता है। अब बात कर लेते हैं पैसे की। मार्केट में स्क्रब 50 रुपए से स्टार्ट होते हैं और जाकर के 500, 1000, 5000 रुपए तक जाते हैं। लेकिन 50 रुपए का जो होता है वो छोटा सा पैक आता है, 1-2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने किसी स्क्रब को इस्तेमाल करना चाहें और 50 रुपए का आप लेके आए, वो 2 बार 3 बार इस्तेमाल हो गया, और डेली इस्तेमाल करना चाहें आप उसको, तो आपको कहीं ना कहीं 10,000, 15,000 रुपए का जाकर के बैठेगा वो 6 महीने में। लेकिन ये एक स्क्रब है, इसकी कीमत है लगभग 1000 रुपया। उसके बाद आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इसके ऊपर, और ये लगभग 6 महीने चल जाता है अगर आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। बहुत छोटे अमाउंट में लगता है ये। अगर आप ज्यादा भी इस्तेमाल करेंगे लगभग तब भी 2 महीने आराम से खींच देता है ये। अगर आप सुबह और शाम दोनों टाइम भी घिसेंगे तब भी 1 महीने ये आराम से निकाल देगा। लगभग 1000 रुपए का है, और इसके बाद आपको डिस्काउंट में मिलेगा। साथियों, मार्केट में 2 तरीके के स्क्रब आ रहे हैं। एक वो स्क्रब आ रहे हैं जो केवल आपने लगाया, लगा करके मन को संतुष्टि मिल गई, आपने लगा लिया। दूसरा है डीप क्लींजिंग के लिए जो स्क्रब आ रहे हैं, उसमें हाईली केमिकल डाले गए हैं, और स्क्रब मार्केट में 5-5, 10-10 हजार रुपए के भी हैं। ये तो मात्र 1000 रुपए का है, लेकिन वो साथ में 5000, 10,000 रुपए पे करने के बाद वहां साइड इफेक्ट भी होने वाला है। इसको यूज करने के बाद किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। मार्केट में अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से अलग अलग आपको लेना पड़ेगा, लेकिन इसको कोई भी किसी भी स्किन टोन का व्यक्ति यूज कर सकता है। मार्केट में टीन एज के लिए अलग लेना पड़ेगा, ओल्ड एज के लिए अलग लेना पड़ेगा, जेंट्स के लिए अलग लेना पड़ेगा, लेकिन इसको पूरा परिवार यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। इसका कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम कैसे बिलीव कर लें। देखिए, बिलीव तो आपको यूज करने के बाद ही आएगा। पहले इस्तेमाल करें, वो किसी कंपनी की कोई ऐड है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उनके रिव्यू भी आप इससे ले सकते हैं। मैंने इसको इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी जिन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हमने इस्तेमाल किया, और आप डालिएगा कैसा लगता है। वाकई बहुत खूबसूरत है ना, और बहुत खूबसूरत बना देता है लेडीजों को। जेंट्स को स्मार्ट बनाएगा, है ना। जेंट्स सोच रहे हैं कि हमें भी खूबसूरत बनाने का देखा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जेंट्स को स्मार्ट बनाएगा, और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। चलिए, कीमत मैंने बता दिया है, विशेषताएं मैंने बता दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। फिलहाल आज की इस ट्रेनिंग के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, किसी और के मतलब की हो तो शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप चैनल पर नए आए हो तो कमेंट जरूर करिएगा। कल सुबह फिर दोबारा 9 बजे मिलते हैं, सेम टाइम, सेम जगह और सेम ट्रेनर के साथ। चलिए जी, ओके, बाय बाय।